प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ नया वीडियो। और ये जो मेरा वीडियो है ये एनसीईआरटी मैथ्स 10th का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है। तो ये जो चैप्टर है इसमें दो पार्ट है वीडियो के, तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसको मैं कर रहा हूँ। तो इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, आप अपने फोन पे जाइए, गूगल पे जाइए या YouTube पे जाइए, स्मिरू ठाकुर सर्च कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिए। तो इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा 3D शेप्स एंड देयर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, त्रिविमीय आकृतियां और उनका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। और अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए और जो चैप्टर 13 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसे जरूर देखिए। उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा हर एक आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो ये आकृतियां दी है और उनके पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दी है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं। तो सबसे पहले क्यूबॉइड घनाभ जिसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL और उसका आयतन होता है LBH। फिर उसके बाद क्यूब घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर और इसकी वॉल्यूम या आयतन होता है A क्यूब। सिलेंडर बेलन इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसे हम CSA कहते हैं वो होता है 2 पाई RH और इसका टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई R इंटू R प्लस H और इसकी वॉल्यूम या आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। फिर उसके बाद आता है कोन शंकु जिसका CSA वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई RL और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल TSA वो होता है पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर और इसका जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। फिर स्फेयर गोला जिसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल TSA होता है 4 पाई R स्क्वायर और वॉल्यूम या आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब। अर्धगोला जिसका CSA होता है 2 पाई R स्क्वायर, TSA होता है मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई R स्क्वायर और उसका जो आयतन होता है वॉल्यूम होती है वो आधी होती है गोले से क्योंकि वो अर्धगोला है, तो 2/3 पाई R क्यूब। तो ये जो आपको टेबल है ये बिल्कुल आपको जुबानी आना चाहिए, मतलब आपको सारे ये सरफेस एरियाज और वॉल्यूम बिल्कुल जुबानी याद होना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये आपके पास दो क्यूब्स या घन दिए हैं, इनको आपस में मिलाकर हमने क्या कर दिया, संलग्न फलकों को मिलाकर एक क्यूबॉइड या घनाभ बना दिया है। अब हमने इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये जो घन है इसका आयतन आपको दिया है। तो मान लीजिए जो घन है इसकी भुजा आपके पास दी है A सेंटीमीटर, तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक घन की भुजा जो है वो A सेंटीमीटर है और जो घन का आयतन है वो कितना होगा, वो A क्यूब होगा और वो हमें दिया भी है 64 के बराबर। तो A क्यूब 64 के बराबर है, इसका मतलब A क्यूब है 4 क्यूब के बराबर, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, तो A इससे आ जाएगा 4। तो A हमारे पास 4 आ गया। इसका मतलब अब हम इस घनाभ की प्रत्येक भुजा कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। तो ये जो घनाभ है इसकी लंबाई, इसको अगर हम L ले लेते हैं तो इसकी लंबाई आप देख सकते हैं A और A मतलब 2A और A क्योंकि हमारे पास 4 है तो 2 चौके 8 हो जाएंगे, तो घनाभ की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई जैसे आपको दिख ही रही है, चौड़ाई सिर्फ A है मतलब 4 होगी और ऊंचाई भी इसकी A है मतलब 4 होगी। तो घनाभ की चौड़ाई आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें पता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल जो ऐसे होता है उसका जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। L क्योंकि आपके पास 8 है तो 2 गुणा 8 गुणा B 4 है तो 8 गुणा 4 जमा 4 गुणा 4 क्योंकि B भी 4 है H भी 4 है जमा 4 गुणा 8 क्योंकि H 4 है और L 8 है।
अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 8 चौके होते हैं 32, 4 चौके होते हैं 16, 8 चौके होते हैं 32 और 32 हो गए 64, 64 में 16 जोड़ दिए हो गया 80 और 2 को 80 के साथ गुणा किया तो आपके पास आ जाएगा 160। तो इसका मतलब इसका उत्तर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने पहले भी बताया पृष्ठीय क्षेत्रफल के जो यूनिट्स होते हैं, मात्रक होते हैं, वो स्क्वायर में आते हैं। तो क्योंकि भुजा सेंटीमीटर में थी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बर्तन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप जैसे देख पा रहे हैं इस बर्तन को तो इस बर्तन में ये खोखले अर्धगोले के आकार का ये खोखला अर्धगोला है, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, मतलब सिलेंडर है, इसके ऊपर सिलेंडर है, नीचे हेमिस्फीयर है। तो इस पूरे बर्तन की ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है इसमें, क्योंकि जो पृष्ठ है, अंदर वाला जो पृष्ठ और बाहर वाला पृष्ठ इसमें एक ही जैसा है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपका सेम रहेगा इसमें। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, हमें इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वक्र, और ये जो आपके पास हेमिस्फेयर है या अर्धगोला है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि वही इस पूरे बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेलन। तो बेलन की त्रिज्या आपको दी है, त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी। तो बेलन की त्रिज्या जो है वो अर्धगोले की त्रिज्या भी वही है, क्योंकि सेम ही आकार का ये। तो बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, जिसको हम r मान लेते हैं, वो आ जाएगी 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। अब इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं हम। तो ऊंचाई पूरे बर्तन की 13 है, इसमें से अर्धगोले की ऊंचाई माइनस कर लीजिए। तो अर्धगोले की ऊंचाई कितनी आएगी, जितनी उसकी त्रिज्या है। तो 13 में से आपको 7 माइनस करना पड़ेगा। तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 13 - 7 मतलब 6 सेंटीमीटर। अब बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आएगा बेलन का CS से, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जमा अर्धगोले का CS से, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे और सूत्र आपको पता है 2πRh होता है बेलन का CS से, और r क्योंकि हमने बड़ा लिया है, त्रिज्या बड़ी ली है, तो 2π बड़ा RH। और जो अर्धगोला है उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो r हमने बड़ा r ही लिया क्योंकि बेलन और अर्धगोले की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो सेम है। तो इसलिए आ जाएगा 2πRh प्लस 2πr²। अब आप देख सकते हैं इसमें 2πr कॉमन निकल रहा है, क्योंकि दोनों में 2πr है। 2πr कॉमन ले लीजिए तो अंदर बच जाएगा 2πr × h प्लस r। अब आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो पाई की जगह ले लिया आपने 22/7, r आपके पास 7 है, h आपके पास 6 है और r आपके पास 7 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 से 7 कट जाएगा क्योंकि ये गुणा हो रहे हैं आपस में। तो 6 और 7 हो जाएगा 13, 22 दूने होते हैं 44। तो ये आ जाएगा 44 × 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 44 को आप 13 से गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः इस बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का खिलौना है, आपने देखा होगा बहुत बार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग खिलौना है। इसको आप जितना इस खिलौने में क्या होता है, वेट नीचे की तरफ को होता है, भार इसका, और इस खिलौने को आप जितना मारोगे फिर सीधा हो जाता है। इस तरह का ये खिलौना होता है, शायद आपने देखा होगा। तो ये जो खिलौना है इसमें शंकु है ऊपर और नीचे अर्धगोला है। तो पिछले प्रश्न की तरह ही है लगभग। तो हम क्या करते हैं, इस खिलौने में सबसे पहले शंकु की त्रिज्या जो है वो मान लेते हैं r, और आपको पता है वही अर्धगोले की त्रिज्या है। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या r, और ये हमें दी है 3.5 सेंटीमीटर।
अब हमने क्या करना है, इस शंकु की ऊंचाई निकालनी है h, और वो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, इस पूरी ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को माइनस करके। तो शंकु की ऊंचाई बड़ा h ले लिया हमने, वो आ जाएगा 15.5 माइनस 3.5 बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया शंकु की ऊंचाई। और अर्धगोले के लिए आप कुछ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या हमें पहले ही पता है, वो r है, मतलब 3.5 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई की क्या जरूरत पड़ी हमें, अब क्योंकि हमें इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो एल तो हमें पता नहीं है, तो एल पता नहीं है, तो एल तो चाहिए हमें। जब तक एल नहीं होगा तब तक पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। इसीलिए हम ये सूत्र लगा रहे हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल कैलकुलेट करने के लिए। तो एल होता है वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो r आपके पास है 3.5, तो इसका स्क्वायर हो गया, और h आपके पास है 12, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25, और 12 का स्क्वायर या 12 का वर्ग होता है 144, और 144 में जब 12 जोड़ दिए 156, और आगे रह जाएगा 0.25। तो 156.25 का जब हम वर्गमूल लेते हैं तो वो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसकी, वो है 12.5 सेंटीमीटर। अब खिलौने का जो टीएसए है, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो देख सकते हैं आप, जैसे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का जो सीएसए है, वो इस पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पर सीएसए आएगा। तो ये अर्धगोले का सीएसए। तो अब हमने वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो शंकु का सीएसए जैसे आपको पता है वो होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का जो सीएसए होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें भी आप देख सकते हैं पाई आर इसमें दोनों जगह है, तो पाई आर को हम कॉमन ले सकते हैं। अब वैसे तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर कॉमन लेके ज्यादा इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो मैं यही बोलूंगा आपको कि हो सके तो जहां भी कॉमन ले सकते हैं ले, तब आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो पाई आर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया एल, और यहां पर पाई आर कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा 2r। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, पाई की, आर की, एल की। तो पाई की जगह लिख दिया 22/7, आर की जगह 3.5 क्योंकि आर हमारे पास 3.5 है, और एल की जगह 12.5 क्योंकि एल हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 12.5, जमा 2 गुणा आर हमारे पास है 3.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अब। तो इसको सॉल्व करके अब आप देख सकते हैं 12.5, अब 3.5 को 2 से गुणा किया तो आ जाएगा 7, और 12.5 में 7 जोड़ दिए तो आ जाएगा 19.5। तो ये आ गया 22/7 गुणा 3.5 गुणा 19.5। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, बेसिकली इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1501.5/7, और इसको भाग करेंगे तो आप देख सकते हैं 7 दूने 14 हो जाएगा। इस तरह से भाग करेंगे तो आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने खिलौने का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है टीएसए वो ज्ञात कर लिया, वो है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पे, जो कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर ये अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है ये हमने बताना है। तो आप देख सकते हैं कि अर्धगोला जो है उसका अधिकतम व्यास बेसिकली ए हो सकता है, ए से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसकी घन की भुजा है इससे ज्यादा व्यास तो हो नहीं सकता था, वो बाहर निकल जाएगा गोला। तो इस तरह का ठोस बना है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो है वो घन की भुजा के बराबर हो जाएगा, मतलब 7 सेंटीमीटर होगा मैक्सिमम इसका व्यास। तो अगर इसका व्यास 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो अर्धगोले की त्रिज्या आ जाएगी 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हमने छोटा आर लिया है यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या के लिए, आप बड़ा आर भी ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आ जाएगा घन का सरफेस एरिया, मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ये हमें माइनस भी करना है अर्धगोले के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो एरिया डबल हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपको देखने से पता चल रहा है, ये पूरा घन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया, तो अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी तो एक एक्स्ट्रा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो अर्धगोले का जो आधार है, जहां पर अर्धगोला नीचे इससे टच हो रहा है, वो वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना पड़ेगा, जो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल है वो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझने वाली है यहाँ पर कि इसमें से ये अर्धगोले के आधार वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस भी करने को है इसमें। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है घन का एस से वो होता है 6a², अर्धगोले का सी एस से वो होता है 2πr², माइनस अर्धगोले के आधार का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है πr², क्योंकि वो वृत्त मतलब नीचे वो सर्कल सा बना होता है, एक वृत्त बना होता है, तो उसका एरिया माइनस करना है हमें। तो इसको 2πr² में से πr² माइनस करेंगे तो रह जाएगा πr², तो ये रह गया हमारे पास 6a² प्लस πr²। अब हमें यही वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है। तो 6 गुणा 6 गुणा, अब आपके पास a है 7, तो 7 का वर्ग, जमा पाई है 22/7, तो 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, और ये जो उत्तर आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से यहां पर आ जाएगा 11, 11 दूने क्योंकि 22 होते हैं, और 11 सत्ते होते हैं 77, और 77 का आधा होता है 38.5, तो इस वाली साइड आ गया 38.5। यहां पर 7 का वर्ग होता है 49, और 49 छिके होते हैं 294, तो ये आ जाएगा 294 जमा 38.5, और इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो आपका ठोस है, इसका हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अतः इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसी के साथ मेरे वीडियो के फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म होता है। थैंक यू।